टाटा सफारी वर्सेस XUV 700। तो ये दोनों गाड़ियाँ काफ़ी कुछ सिमिलर है उनके साइज में, उनके प्राइस में, उनके फीचर्स में और उनके सेगमेंट में। भाई तो Hyundai Alcazar को भूल गया, वो भी इसी वाले सेगमेंट में आती है। मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। तो ये था मेरा जवाब Hyundai Alcazar के लिए। तो पहले हम आते हैं दोनों गाड़ियों के लुक्स में, जो कि आपको बहुत ही डिफरेंट मिलती है दोनों गाड़ियों में। जिसमें अगर आप दोनों गाड़ियों के सामने देखें तो जो XUV है उसमें आपको थोड़ी नॉर्मल लुक्स मिलती है। और नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि मैं बेकार कह रहा हूँ, नॉर्मल का मतलब कि ऐसी गाड़ियाँ हमने देखी हुई है जिसमें आपको जो सामने की ग्रिल मिलती है पूरी ब्लैक मिलती है, जिसमें आपको थोड़े बहुत ग्रे एक्सेंट मिलते हैं और जो ग्रिल है काफी बड़ी है। लेकिन जो हमारी सफारी है उसमें हमको बहुत ही अलग सी लुक्स मिलती है, जिसमें जो सामने ग्रिल है आपको पतली मिलती है, जिसमें आपको वाई वाला टेक्सचर मिलता है और साथ ही में आपको पूरा क्रोम मिलता है। और उसके नीचे आपको इसके बम्पर में थोड़े बहुत ग्रे एक्सेंट मिलते हैं, जो कि जो XUV 700 है उसमें नहीं आते। जो सामने की लाइट्स है वो भी बहुत ही डिफरेंट है, जिसमें जो XUV है उसमें आपको C शेप वाली लाइट्स मिलती है, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसमें आपको बूस्टर लैम्प मिलते हैं, जिससे अंधेरे में इस गाड़ी के सामने का पूरा जो दृश्य है एकदम ऐसे चमका जाएगा। और जो लाइट्स है पूरी आपको LED वाली मिलती है, जिसमें हमको थोड़ा बहुत ब्लू टिंट मिलता है। लेकिन जो हमारी सफारी है उसमें हमको डुअल स्प्लिट वाली लाइट्स मिलती है, जिसमें हमको ऊपर ऐसे पतली सी ट्रिम मिलती है और आपको नीचे हाई बीम और आपको वाइड बीम लाइट मिलती है। और उसी के नीचे आपको फॉग लैम्प मिलता है, जो कि आपको XUV में काफी नीचे मिलता है। और बाकी इसमें आपको सामने नया वाला महिंद्रा का लोगो मिलता है, जो कि आपको टाटा में वही वाला मिलता है, पुराने वाला। और आपको नहीं लगता है टाटा को भी अपना लोगो अपग्रेड करना चाहिए अपनी गाड़ी वाली लाइनअप के लिए? तो इसलिए मैं इस वाली वीडियो पे काम कर रहा हूँ, शायद 1 महीने में आ जाए, जिसमें हम नया वाला टाटा का लोगो डिजाइन करेंगे। तो ये आपको दोनों गाड़ियों में डिफरेंस मिलता है सामने की लुक्स में। और मेरे ख्याल से सामने जो XUV है ज्यादा बढ़िया लगती है सफारी से। साइड में आपको दोनों गाड़ियों में और ज्यादा डिफरेंस मिलता है, जिसमें जो XUV है उसमें आपको स्लोपिंग वाली रूफ लाइन मिलती है, जो कि एंड में जाके कर्व होते रहती है। लेकिन जो सफारी है उसमें आपको एकदम स्ट्रेट वाली मिलती है, जो कि ऊपर जाते रहती है, जो कि बहुत ही कूल लगती है। और जो सफारी है उसमें आपको काफी बड़े से रूफ रेल मिलते हैं, जिसमें आपको सफारी की बैजिंग मिलती है। जो XUV की खिड़की है आपको ऐसे बड़ी बड़ी मिलती है, काफी ऐसे बड़े साइज की, जो कि आपको सफारी में थोड़े छोटे साइज की मिलती है। और मेरे ख्याल से सफारी वाली बढ़िया लगती है, जो XUV वाली है थोड़ी ज्यादा बड़ी है। और जो सफारी है उसमें आपको ऐसे नीचे प्लास्टिक के पार्ट्स मिलते हैं दरवाजों के नीचे, जो कि आपको हमारी XUV में नहीं मिलते। सारा कुछ आपको बॉडी कलर मिलता है। और लास्ट में जो आपको मेन डिफरेंस मिलता है दोनों गाड़ियों में, वो है इनके डोर हैंडल्स में, जो कि बहुत ही अलग है। जिसमें आपको सफारी में क्रोम वाले डोर हैंडल्स मिलते हैं, जो कि नॉर्मल मैकेनिज्म से काम करते हैं। लेकिन जो हमारी XUV है उसमें आपको ऐसे बहुत ही एडवांस है, आपको इंटीग्रेटेड वाले डोर हैंडल्स मिलते हैं, जो कि गाड़ी के दरवाजों के अंदर ऐसे एकदम बिछ जाते हैं और ऐसे बहुत ही कूल से है। और उसके पास अगर आप अपना हाथ लाएंगे तो अपना बाहर आ जाएंगे, जो कि कुछ ज्यादा कूल है। भाई पर इस वाले मैकेनिज्म से जो गाड़ी की मेंटेनेंस है वो भी तो बढ़ जाएगी, इतने सारे पार्ट्स है अगर। मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। तो भाई मैंने देखा है लोगों को जो मर्जी दे दो, सेटिस्फाई कभी नहीं होने वाले। और जो आपको अगला डिफरेंस मिलता है दोनों गाड़ियों में, वो आपको इनके पीछे मिलता है, जिसमें जो लुक है बहुत ही अलग है। जिसमें आपको जो XUV है उसमें आपको एरो शेप वाली लाइट्स मिलती है, जो कि टोटली LED में आती है। और जो हमारी हैरियर है उसमें आपको पतली वाली एकदम लैंड रोवर डिस्कवरी वाली लाइट्स मिलती है, जिसमें आपको LED मिलती है। जो सफारी है उसके लुक्स बहुत ही बढ़िया पीछे से, जो कि ऐसे एकदम लैंड रोवर डिस्कवरी वाली लगती है, जिसमें आपको इसकी डिक्की में सफारी लिखा हुआ मिलता है। और साथ ही में जो इसका बम्पर है उसमें आपको फेक एग्जॉस्ट की लाइनिंग मिलती है। और जो हमारी XUV है उसमें आपको अलग सी लुक्स मिलती है, जिसमें आपको जो M है उसका ऐसे एम्बॉसिंग सी मिलती है नया वाले लोगों की। जो बम्पर है उसमें आपको ग्रे पार्ट मिलते हैं। और आपको पता होगा जो XUV है उसकी डिक्की आपको फाइबर की मिलती है। और अब आप कहेंगे इससे तो गाड़ी बहुत ही कमजोर हो जाएगी। तो मैंने भी सोचा था क्या पता महिंद्रा से 100-200 रुपए बचाने का सोच रहे हैं अपनी डिक्की में। तो ये बात मुझे लगी और इसलिए मैंने इस पे थोड़ी बहुत रिसर्च करी और मुझे पता चला कि जो फाइबर है उसकी कंस्ट्रक्शन ज्यादा महंगी होती है एज कम्पेयर टू मेटल की कंस्ट्रक्शन। तो इसलिए महिंद्रा ने इसे इसलिए यूज करा है क्योंकि जो इसकी टेल गेट है उसका आपको शेप बहुत ही ऐसे अलग सी मिलती है। तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ फाइबर से हो सकती थी, मेटल से हो नहीं सकती थी। पर बाकी लेकिन जो XUV है उसकी डिक्की में काफी बेकार चीज लगती है, जिसमें जो M का लोगो है उसके सराउंड में आपको ऐसे पार्ट से मिलता है, जो कि ऐसे बहुत ही आफ्टर थॉट सा लगता है और मुझे ऐसे बेकार सा लगता है। और बाकी इसलिए मैं कह रहा हूँ जो सफारी है उसकी लुक ज्यादा बढ़िया पीछे से एज कम्पेयर टू XUV 700। भाई पर जो XUV है उसका साइज बहुत ही बड़ा है अगर तू सफारी से कंपेयर करेगा। तो इनिशियली ये चीज मुझे भी लगी थी और मैंने जब रिसर्च करी मुझे पता चला कोई डिफरेंस ही नहीं है। जिसमें जो XUV है उसकी लेंथ आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटीमीटर ज्यादा लंबी मिलती है एज कम्पेयर टू सफारी। जो वेट है दोनों गाड़ियों की एक्जैक्टली सेम है और जो हाइट है आपको सफारी की 3 सेंटीमीटर ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू XUV 700। तो ऐसे कोई भी डिफरेंस नहीं है, 3 सेंटीमीटर का है, आपकी उंगली जितना डिफरेंस है। तो अगर आपको कोई भी बोले कि दोनों गाड़ियों के साइज में डिफरेंस है, आपको बस ये बोलना है मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। फिर जो आपको अगला मेजर डिफरेंस मिलता है
दोनों गाड़ियों के इंटीरियर में है, जिसमें जो XUV है उसका ज्यादा टेक ओरिएंटेड है और जो हमारी सफारी है उसमें आपको ज्यादा बढ़िया लग्जरी मिलती है थोड़ी। जो XUV है उसके डैशबोर्ड में आपको डुअल 10.25 इंच की स्क्रीन मिलती है जो कि बहुत ही कूल सी है और आज तक इसके सेगमेंट में इंडिया में नहीं आई। और जो इसका डैशबोर्ड है उसमें आपको व्हाइट लेदर मिलता है और काफी प्रीमियम लुक्स मिलती है। और वही जो टाटा सफारी है उसमें आपको जो स्क्रीन है काफी छोटी मिलती है, 8.5 इंच के आसपास की, जो कि ऐसे पतली सी है। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको अलग से मिलता है, जिसमें आपको 7 इंच की स्क्रीन मिलती है। जो डैशबोर्ड है उसमें आपको वुड की फिनिश मिलती है और आपको काफी बढ़िया दिखने वाले एयर वेंट्स मिलती है। जो XUV है उसके सेंटर कंसोल में आपको शाइनी ब्लैक फिनिश मिलती है जो कि सही लगती है, जिसमें आपको बड़ा सा गियर लीवर मिलता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है, आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं और एक आपको इसकी स्क्रीन का कंट्रोल मिलता है। और वही जो हमारी सफारी है उसमें आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है, जिसमें आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है और साथ ही में आपको गियर लीवर मिलता है और कुछ नहीं मिलता। जो सफारी है उसके दरवाजे में आपको बढ़िया फिनिश मिलती है, जिसमें आपको मेटालिक और आपको लेदर मिलता है। और वही जो XUV है उसमें आपको वुड फिनिश मिलती है जो कि ऑब्वियसली नकली है, जिसमें आपको जो ड्राइवर जोन है उसमें आपको ड्राइवर के सीट कंट्रोल मिलते हैं जो कि मर्सिडीज वगैरह में आते हैं। जो XUV है उसमें आपको सोनी का साउंड सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको 12 स्पीकर मिलते हैं। और जो सफारी है उसमें आपको JBL का मिलता है जो कि XUV जितना बढ़िया नहीं है। दोनों गाड़ियों में आपको व्हाइट इंटीरियर मिलते हैं जो कि बहुत ही जल्दी गंदे होने वाले हैं। और जो दोनों गाड़ियों की स्पेस है आपको थोड़ी बहुत सेम मिलने वाली है। और दोनों गाड़ियों में आपको 7 सीट्स मिलती है, जिसमें जो थर्ड रॉ सीट है उसमें आपको ना के बराबर स्पेस मिलती है, काफी छोटे लोग ही बैठ पाएंगे। दोनों गाड़ियों में आपको बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, लेकिन जो सफारी है उसमें आपको एक बढ़िया फीचर मिलता है, जिसमें आपको सेकंड रॉ सीट में कैप्टन सीट्स का ऑप्शन मिलता है जो कि आपको XUV में नहीं मिलता, तो ये थोड़ी खराब बात है। लेकिन जो XUV है उसमें आपको 5 सीटर वाला वर्जन मिलता है। भाई पर हैरियर भी तो आती है, उसमें भी 5 सीटर वाला वर्जन आता है। तो इसमें मैं दोबारा सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि मैं अभी सफारी से कंपेयर कर रहा हूँ इस गाड़ी को, हैरियर से नहीं कर रहा। भाई पर तो जो भी कहे, जो XUV 700 के फीचर है सफारी में आसपास भी नहीं है। तो ये चीज मुझे भी लगी थी, तो इसलिए मैंने रिसर्च करी और मुझे पता चला कि थोड़े बहुत फीचर्स ये है जो कि आपको XUV में ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू सफारी। जैसे आपको ADAS सिस्टम मिलता है जो कि आपको सफारी में दूर दूर तक नहीं मिलता। आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है जो कि सफारी में नहीं आता। XUV 700 में आपको Alexa कंट्रोल मिलता है जो कि आपको बता पाएगा कि आपको कार वासल को सब्सक्राइब करना है, वर्ल्ड का बेस्ट कार चैनल है, जो कि आपको सफारी में नहीं मिलता। तो ये थोड़ी खराब बात है। जो XUV 700 है उसमें आपको बहुत ही एडवांस वाले डोर हैंडल्स मिलते हैं जो कि आपको सफारी में नहीं मिलते। जो XUV 700 है उसमें आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है जो कि सफारी में नहीं आता। और लास्ट में जो XUV 700 है उसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलता है जो कि सफारी में नहीं आता। तो ये थोड़े बहुत फीचर हैं जो कि आपको XUV 700 में ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू सफारी। बाकी जो गाड़ी एक्जैक्टली सेम है, कोई आपको डिफरेंस ज्यादा नहीं मिलता उनके साइज में, उनके प्रोपोर्शन में। और जो आपको अगला डिफरेंस मिलता है जो कि मेन डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के प्राइस में है, या फिर आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे दोनों गाड़ियों के लिए। तो जो XUV 700 है उसका प्राइस स्टार्ट होता है 12 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया से। भाई पर ये तो 5 सीटर पेट्रोल वाले वर्जन का प्राइस है ना, डीजल में 7 सीटर का प्राइस पे था तब माने। तो मुझे भी पता ये बात, मेरे भी दिमाग है, तो इसलिए जो XUV 700 का 7 सीटर डीजल में प्राइस है 13.2 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया का, जो कि मैं मानता हूँ कि सही है, जिसमें आपको सही पार मिलती है, सही लुक्स मिलती है, सही फीचर मिलते हैं। और जो हमारी सफारी है उसके बेस मॉडल का प्राइस है 15 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया। तो आपको 1,80,000 का डिफरेंस मिलता है दोनों गाड़ियों के बेस मॉडल में, जिसमें जो XUV 700 है उसमें आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया फीचर मिलते हैं एज कम्पेयर टू सफारी। सफारी के बेस मॉडल में तो आपको स्टेरियो भी नहीं मिलता, XUV में तो आपको टच स्क्रीन मिलती है। और आपको दोनों गाड़ियों में 4 ही वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें XUV में आता है MX, AX3, 5 और 7, और सफारी में आपको मिलता है XC, XM, XT और XZ, और बाकी इनमें आपको थोड़े बहुत और सब वेरिएंट्स मिलते हैं। तो इसलिए अगर आप दोनों गाड़ियों के टॉप एंड स्पेक को कंपेयर करें, जो कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ XUV 700 का ऑल व्हील ड्राइव वाला नहीं, नॉर्मल वाला ऑटोमेटिक में डीजल में, तो उसका प्राइस होने वाला है 20.2 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया का। और जो सफारी का टॉप मॉडल है उसका प्राइस है 22 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया का। तो इसमें भी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है। और अगर आप XUV 700 का टॉप एंड एकदम महंगे वाला वेरिएंट लेते हैं, मतलब ऑल व्हील ड्राइव के साथ, तो आपको पे करने पड़ेंगे 21.69 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया, जिसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव भी मिल रहा है, जो कि हम टाटा से इतने सालों से मांग रहे हैं, लेकिन क्या करें उन्हें समझ ही नहीं आ रही। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको दोनों गाड़ियों के बेस मॉडल लेने हैं तो जो XUV 700 है बढ़िया चॉइस है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस गाड़ी का लॉन्च अभी तक हुआ नहीं है, और जब इसका लॉन्च होगा तो इसके डिलीवरी टाइम 6-6 महीने के पहुंचने वाले हैं आसानी से। तो इसलिए अगर आपको अभी टाटा सफारी लेनी है, ले लो, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, कोई फायदा नहीं है XUV के वेट करने का। लेकिन अगर आपको 6-7 महीने में लेनी है तब आप वेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सी गाड़ी बढ़िया है कौन सी नहीं।